नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह विषय है दो महान विचारकों चाणक्य और बुद्ध के जीवन दर्शन का। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शांति पाने के लिए क्या जरूरी है? क्या यह सब कुछ त्याग देना है या फिर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना? आज हम इन्हीं दो महान हस्तियों की विचारधाराओं को गहराई से समझेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आप अपने जीवन के लिए सही रास्ता चुन सकें। यह यात्रा आपको आत्म सुधार की ओर ले जाएगी, जहां आप अपने अंदर और बाहर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जिनका नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, जहां उन्हें हर सुख सुविधा मिली। लेकिन सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। वे जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते थे। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर चार दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराया। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख और पीड़ा भी है। इस अनुभव के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी राजगद्दी और परिवार का त्याग कर दिया। वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत होने वाला। उन्होंने दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो दुख कम होता है। शांति का मार्ग त्याग, ध्यान और अहिंसा में निहित है। बुद्ध की विचारधारा अंतर्मुखता और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का संदेश दिया। उनका मार्ग आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब हम बात करते हैं एक और महान विचारक चाणक्य की। वे एक असाधारण बुद्धि वाले ब्राह्मण थे। चाणक्य को नंद राजा द्वारा अपमानित किया गया था। इस अपमान ने उन्हें एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश का विनाश कर देंगे। उनका लक्ष्य एक शक्तिशाली और न्यायपूर्ण साम्राज्य स्थापित करना था। चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त को चुना। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा और राजनीति का गहन ज्ञान दिया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और रणनीतिक कौशल से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य का सबसे बड़ा लक्ष्य अखंड भारत का निर्माण करना था। वे एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जो एकजुट और शक्तिशाली हो। चाणक्य का मार्ग राष्ट्र को सर्वोपरि मानता था। उनके अनुसार राजनीति एक कला है जिसे समझने वाला ही जीतता है। उनकी विचारधारा बुद्धि, योजना और सामर्थ्य पर आधारित थी। उन्होंने दिखाया कि रणनीति से बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे जो शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के सिद्धांतों पर आधारित थे। उनका मार्ग बाहरी सफलता और राष्ट्र कल्याण की ओर ले जाता है। अब हम बुद्ध और चाणक्य की विचारधाराओं के बीच के मुख्य अंतरों को समझते हैं। ये अंतर हमें उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। वे मानते थे कि इच्छाओं का त्याग ही शांति का मार्ग है। वहीं चाणक्य के लिए दुख का कारण अज्ञानता और कमजोरी थी। वे मानते थे कि ज्ञान और शक्ति से समस्याओं का समाधान होता है। बुद्ध ने दुख के समाधान के लिए त्याग और ध्यान का मार्ग सुझाया। उनका जोर आंतरिक शुद्धि पर था। चाणक्य ने समाधान के लिए योजना और नीति को महत्वपूर्ण माना। उनका ध्यान बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने पर था। बुद्ध के जीवन का लक्ष्य मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना था। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। चाणक्य का लक्ष्य राष्ट्र कल्याण और एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण था। वे समाज और राज्य की भलाई चाहते थे। बुद्ध का मार्ग अहिंसा और करुणा पर आधारित था। उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखने को कहा। चाणक्य का मार्ग राजनीति और शक्ति के उपयोग पर केंद्रित था। वे मानते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है। बुद्ध ने आंतरिक शांति और आत्मज्ञान पर जोर दिया। उनका ध्यान व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर था। चाणक्य ने बाहरी सफलता और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया। उनका ध्यान राज्य और समाज की स्थिरता पर था। बुद्ध ने व्यक्तिगत मुक्ति को प्राथमिकता दी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो। चाणक्य ने सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता दी। वे चाहते थे कि राष्ट्र समृद्ध और सुरक्षित हो। बुद्ध का दर्शन आत्म खोज और आत्म नियंत्रण पर आधारित था। उन्होंने मन को शांत करने के तरीके सिखाए। चाणक्य का दर्शन रणनीति और कूटनीति पर आधारित था। उन्होंने दुनिया को जीतने के तरीके सिखाए।
बुद्ध ने संसार को दुखमय बताया और उससे विरक्ति का मार्ग दिखाया। उनका संदेश वैराग्य का था। चाणक्य ने संसार को कर्म भूमि बताया और उसमें सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनका संदेश कर्म का था। बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य को जानने की बात कही। उनका मार्ग अंतर्दृष्टि का था। चाणक्य ने बुद्धि और तर्क के माध्यम से समस्याओं को हल करने की बात कही। उनका मार्ग व्यावहारिकता का था। बुद्ध ने प्रेम और अहिंसा को सर्वोच्च मूल्य माना। वे शांति के दूत थे। चाणक्य ने न्याय और व्यवस्था को सर्वोच्च मूल्य माना। वे एक कुशल प्रशासक थे। बुद्ध का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन और आध्यात्मिक विकास पर अधिक था। उनके अनुयायी आंतरिक शांति की तलाश में थे। चाणक्य का प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर अधिक था। उनके अनुयायी शक्ति और समृद्धि की तलाश में थे। बुद्ध ने सभी के लिए समानता का संदेश दिया। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदों को नकारा। चाणक्य ने एक सुदृढ़ सामाजिक और राजनीतिक संरचना का समर्थन किया। उन्होंने व्यवस्था और अनुशासन पर जोर दिया। बुद्ध ने जीवन के क्षणभंगुर होने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सब कुछ अस्थायी है। चाणक्य ने दीर्घकालिक योजना और स्थायी समाधानों पर जोर दिया। उन्होंने भविष्य के लिए तैयारी सिखाई। बुद्ध ने आत्मत्याग और निस्वार्थता को बढ़ावा दिया। उन्होंने दूसरों की सेवा करने को कहा। चाणक्य ने आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने शक्ति के महत्व को समझाया। बुद्ध का मार्ग आंतरिक परिवर्तन से बाहरी शांति लाने का था। वे हृदय परिवर्तन पर विश्वास करते थे। चाणक्य का मार्ग बाहरी परिवर्तन से आंतरिक सुरक्षा लाने का था। वे व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास करते थे। अब सवाल यह है कि इन दोनों महान विचारकों की शिक्षाएं आज हमारे जीवन में कैसे प्रासंगिक हैं? हम इनसे क्या सीख सकते हैं? बुद्ध का मार्ग आज भी हमारे मन की व्याकुलता को शांत करने में सहायक है। ये हमें अपने अंदर उतरने, ध्यान करने और प्रेम करने की प्रेरणा देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति और स्थिरता प्रदान करती है। वे हमें वर्तमान में जीना सिखाती हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और आंतरिक खुशी पाएं। यह आत्म करुणा और दूसरों के प्रति दया का भाव जगाता है। वहीं चाणक्य का मार्ग हमें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह हमें समस्याओं का सामना करना, सोच समझकर निर्णय लेना और दुनिया को समझना सिखाता है। जब हम करियर या जीवन में किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो चाणक्य की रणनीतियाँ हमें रास्ता दिखाती हैं। वे हमें व्यावहारिक समाधान खोजने में मदद करती हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। यह हमें नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को शांत रखें और आंतरिक संतुलन बनाए रखें। यह हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता देता है। चाणक्य का मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया में सफल हों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यह हमें व्यावहारिक बुद्धिमत्ता देता है। आज के युवा पेशेवरों के लिए दोनों ही मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक हमें आंतरिक शक्ति देता है, दूसरा बाहरी शक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के उतार चढ़ावों में शांत रहने की कला सिखाती है। वे हमें धैर्य और सहनशीलता प्रदान करती हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने की रणनीति सिखाती है। वे हमें दृढ़ता और संकल्प प्रदान करती हैं। हम बुद्ध से सीखते हैं कि कैसे अपने अहंकार को कम करें और विनम्र बनें। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। हम चाणक्य से सीखते हैं कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। यह हमें आत्मसम्मान और साहस देता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि भौतिक सुख क्षणभंगुर है, सच्ची खुशी आंतरिक शांति में है। चाणक्य का मार्ग हमें सिखाता है कि भौतिक संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें। यह हमें समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों ही हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। एक हमें अपने भीतर झांकने को कहता है, दूसरा दुनिया को जीतने को। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध और चाणक्य के रास्ते अलग अलग हैं। एक आंतरिक शांति की ओर ले जाता है तो दूसरा बाहरी सफलता की ओर। बुद्ध का मार्ग हमें अपने मन को शांत करने और आंतरिक खुशी खोजने में मदद करता है। यह हमें त्याग और करुणा सिखाता है। चाणक्य का मार्ग हमें दुनिया में सफल होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें बुद्धि और रणनीति सिखाता है। लेकिन क्या सच्ची जीत इन दोनों में से किसी एक को चुनने में है या फिर इन दोनों के संयोजन में? सच्ची जीत तब मिलती है जब हम बुद्ध के ध्यान और चाणक्य की सोच का मेल करते हैं, जब हम दया और दिशा दोनों को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर शांति और करुणा विकसित करनी चाहिए।
साथ ही बाहरी दुनिया में समझदारी और रणनीति से काम लेना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हुए भी अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है, जहां हम आंतरिक रूप से संतुष्ट होते हैं और बाहरी रूप से प्रभावी। तो अपने रास्ते का निर्धारण करें, सोचें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और विचार करें कि आप इन दोनों महान विचारधाराओं को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। याद रखें, जीवन में संतुलन ही कुंजी है। आंतरिक शांति के बिना बाहरी सफलता अधूरी है और बाहरी चुनौतियों का सामना किए बिना आंतरिक शांति भी मुश्किल है। आप अपने जीवन के चाणक्य और बुद्ध दोनों बन सकते हैं। अपने अंदर की शांति को पहचानें और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। यही सच्ची सफलता और स्थायी शांति का मार्ग है। धन्यवाद।